Yeah. Yeah. नमस्कार, हमारी खास पेशकश रफ्तार के रोमांच में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुज श्रीवास्तव। तो रफ्तार के रोमांच की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आज हम बात करेंगे कि किस तरह किए गए हैं इंडियन ग्रां प्री के ट्रैक में बदलाव, साथ ही कैसे होगी F1 रेस, क्या होगा प्लान और कौन से खिलाड़ियों पर रहेगी इस रेस में निगाहें, कौन कर सकता है दूसरी इंडियन ग्रां प्री पर कब्जा। देखिए हमारी इस खास पेशकश रफ्तार के रोमांच में। Yeah. Yeah. It's over now. Yeah. It's over now. तो बुद्धा सर्किट में 26 अक्टूबर से F1 का रोमांच देखने को मिलेगा। पिछली बार बुद्धा सर्किट में ड्राइवर्स ने ट्रैक को लेकर कई शिकायतें की थी, लेकिन इन सब बार हम आपको बता दें इस बार ट्रैक पर कई बदलाव किए गए हैं। चलिए देखते हैं कि क्या कुछ हैं वो बदलाव जो इस बार किए गए हैं। It's almost over now. Almost over now. Yeah. 28 अक्टूबर से शुरू होने वाली इंडियन ग्रां प्री के लिए दूसरे एडिशन के भव्य आयोजन के लिए बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और इस बार 1 लाख से ज्यादा दर्शक रफ्तार का रोमांच का मजा ले सकते हैं। साथ ही इस बार रफ्तार के रोमांच को रोमांचक बनाने के लिए 5.14 किलोमीटर लंबे बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट के रन ऑफ एरिया में कुछ बदलाव किए गए हैं। पिछली बार हुई गलतियां, इस बार लिया सबक और किया सुधार। टर्न 8 और 9 में सोसिस कर्व को 5 मीटर से बढ़ाकर 15 मीटर कर दिया गया है और हर कर्व की ऊंचाई 25 mm कर दी गई है, जिससे ड्राइवर्स को तेज रफ्तार में कार मोड़ने में पिछली बार जैसी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। टर्न 2, 3, 7 और 8 में एस्ट्रो टर्फ लगाया गया है, जिससे ट्रैक पर मिट्टी आने की समस्या नहीं रहेगी। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि इस बार FIA ने क्या बदलाव किए हैं। इस वक्त हम खड़े हैं जेपी के बुद्ध सर्किट में, जहां आने वाले दिनों में F1 रेस होने वाली है। F1 रेस की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं ट्रैक पर काफी काम चल रहा है और यहाँ पर फिनिशिंग का काम चल रहा है। ट्रैक्स पर मिट्टी ना हो, जिसकी वजह से एक्सीडेंट के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। साथ ही पिछले साल प्लेयर्स की शिकायत को देखते हुए ट्रैक्स पे काफी चेंजेस भी करे गए हैं। चेंजेस में जैसे आप देख रहे हैं ये स्ट्रिप्स हैं जो कि स्पीड्स को कंट्रोल करेंगे और प्लेयर्स जो कि शॉर्टकट लेते वक्त ध्यान रखेंगे, उन्हें आइडिया रहेगा ट्रैक्स का। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ट्रैक्स में चेंजेस करे गए हैं। साथ ही दर्शकों को होने वाली दिक्कतों का भी काफी ध्यान रखा गया और सिक्योरिटी की सारी बातों का ध्यान रखा गया है। पिछली बार ट्रैक नया था और जल्दबाजी में तैयार किया गया था, इसलिए थोड़ी बहुत कमी रह गई थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इसके लिए विशेष उपकरण मंगाए गए हैं। ट्रैक पर कुछ जरूरी बदलाव करने के साथ साथ इस बार दर्शकों को रेस का भव्य नजारा दिखाने के सारे इंतजाम किए गए हैं। टर्न 6 और 7 और 8 और 9 में आप जो कर्व्स हैं उसकी आप लेंथ बढ़ाते हैं, तो वो कर्व्स जो हैं इसलिए होते हैं कि वो ड्राइवर वो उसको कलर किया जाता है लाल और सफ़ेद रंग का या जैसे ऑरेंज का एक वो उसमें डालते हैं। तो ये इसलिए किए करते हैं कि ड्राइवर्स को दूर से दिख जाए और उस तरफ उनको नहीं जाना है ड्राइवर को। पूरे ट्रैक पर वीडियो स्क्रीन की संख्या 11 से बढ़ाकर 18 कर दी गई है, जिससे दर्शकों को पल पल की रफ्तार की रोमांच की खबर मिलती रहे। अब रफ्तार के दीवाने अपना दिल थाम कर बैठे
क्योंकि रफ्तार का काउंटडाउन शुरू हो गया है। It's almost over now, almost over now. You think the way you live's okay. You think posing अंकित प्रमोद, समाचार प्लस। F1 का खुमार तो बढ़ता ही चौरा है और अब तो F1 का प्लान भी दर्शकों के सामने आ गया है। चलिए हम आपको बताते हैं कि 3 दिनों तक चलने वाली F1 रेस यानी रफ्तार के रोमांच में क्या क्या कुछ खास है। कैसे होगी फॉर्मूला 1? क्या होगा इंडियन ग्रां प्री का प्लान? किस तरह ड्राइवर्स दिखाएंगे जलवा? कैसी होगी तैयारी? F1 यानी रफ्तार का रोमांच, जिसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है और इस बार उम्मीद की जा रही है कि पहली इंडियन ग्रां प्री से ज्यादा रोमांच देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार के ट्रैक में पहले से ज्यादा बदलाव किए हैं, जिससे रफ्तार के सभी सौदागर अपनी गाड़ियां तेजी से दौड़ा सकते हैं। कैसे होगी इस बार F1? 26 अक्टूबर की सुबह से ही रफ्तार का रोमांच देखने को मिलेगा। क्योंकि सुबह 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक सभी ड्राइवर्स पहले प्रैक्टिस सेशन में अपनी गाड़ियों को चेक करेंगे। जिसके कुछ देर बाद यानी 2 बजे के करीब एक बार फिर सभी ड्राइवर अपना जौहर दिखाएंगे। वहीं 27 अक्टूबर को तीसरा प्रैक्टिस सेशन होने वाला है, जो 11 बजे से लेकर 12 बजे तक होगा। उसके बाद 2 बजे पोल पोजीशन यानी क्वालिफाइंग राउंड खेला जाएगा, जिसमें ड्राइवर्स अपनी जगह फाइनल रेस में ट्रैक पर जगह बनाने उतरेंगे। तो सबसे अहम दिन रहेगा 28 अक्टूबर को, जब दोपहर 3 बजे से इंडियन ग्रां प्री की फाइनल रेस खेली जाएगी। इस रफ्तार की जंग में 60 लैप्स होंगे। जो 60 लैप्स को जल्द से जल्द पूरा कर लेगा वो कहलाएगा रफ्तार का बाजीगर। अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन अपनी रफ्तार से दूसरी ग्रां प्री में अपनी रफ्तार का कहर मचाता है और कौन इस खिताब को जीतने के सपने को पूरा करता है। लेकिन हार जीत तो हर खेल में होती है। इस ग्रां प्री में दर्शकों को टॉप स्पीड का मजा तो आने वाला है। अंकित प्रमोद, समाचार प्लस। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या लंबाई है इस F1 रेस की और कितने लैप्स हैं इसमें। 60 लैप्स हैं इस बार बुद्ध सर्किट में। सर्किट की लंबाई 5.125 किलोमीटर रखी गई है और जो रेस होनी है इस बार रोमांच और भी ज्यादा तगड़ा है। पिछली बार की सफलता को देखते हुए इस बार हम आपको बता दें सारी कमियों को दूर किया गया है। कई ऐसे ड्राइवर थे जिन्होंने इसमें शिकायत की गई थी, जिसमें सुधार की गई है। तो 28 अक्टूबर को फाइनल रेस होनी है और 2011 में सेबेस्टियन वेटेल ने
इसमें खिताब जीता था। बुधा सर्किट में 60 लैप्स हैं और अगर लंबाई की बात करें तो 5.125 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और अब बात करते हैं रफ्तार के बादशाह सेबेस्टियन वेटेल की, जिन्होंने अपनी रफ्तार से दक्षिण कोरिया ग्रां प्री में जीत का झंडा फहराया। साथ ही वेटेल की निगाहें इंडियन ग्रां प्री के अपने खिताब को बचाने पर भी टिकी हुई हैं। रफ्तार का बादशाह F1 का शहंशाह स्पीड का सौदागर हार ना मानने वाला बाजीगर जर्मनी के सेबेस्टियन वेटेल ने अपनी रफ्तार का जलवा कायम रखते हुए दक्षिण कोरिया ग्रां प्री जीतने के साथ ही चैंपियनशिप की रेस में स्पेन के फर्नांडो अलोंसो को पछाड़कर टॉप स्थान हासिल कर लिया है। वहीं रेड बुल के वेटेल की ये लगातार तीसरी जीत है, साथ ही साल की चौथी और करियर की 25वीं जीत। इसके साथ ही वेटेल 215 अंकों के साथ चैंपियनशिप की होड़ में सबसे आगे निकल गए हैं, जबकि अलोंसो 209 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। अभी फार्मूला 1 में 4 रेस बाकी हैं। वेटेल की अगली चुनौती। सेबेस्टियन वेटेल ने अपनी रफ्तार से पूरे विश्व में अपना जादू बिखेरा है और साल 2012 भी वेटेल के लिए काफी खास रहा। वेटेल ने अभी तक हुई सभी F1 रेस में अपनी रफ्तार का लोहा मनवाया, तो वेटेल की अब निगाहें इस महीने होने वाले इंडियन ग्रां प्री पर टिकी होगी। क्योंकि साल 2011 में बुध सर्किट में वेटेल ने अपनी रफ्तार से कहर मचाया था। वेटेल ने पोल पोजीशन से लेकर अपनी धाक फाइनल रेस तक जमाई थी और इस बार भी वेटेल से उनके चाहने वाले उम्मीद करेंगे कि सेबेस्टियन नाम की रफ्तार एक बार फिर बुध सर्किट में दिखाई दे। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या बुध सर्किट में वेटेल अपनी रफ्तार से कोई कमाल कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि वेटेल के सामने होगी शूमाकर और हैमिल्टन जैसे धाकड़ ड्राइवर्स की चुनौती, साथ ही 7 बार के फार्मूला 1 चैंपियन और इस साल के बाद संन्यास का फैसला कर चुके मर्सिडीज के जर्मन ड्राइवर शूमाकर पर भी खासी नजरें होंगी। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा, जीत चाहे किसी की भी हो, लेकिन दर्शकों को रफ्तार का रोमांच देखने को मिलेगा। अंकित प्रमोद, समाचार प्लस। यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे एक राउडी ड्राइवर की। आजली क्या उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली
रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? आज कुछ तूफानी करते हैं। धड़कन के जोशीले रॉकेट छुड़ा के बोरिंग पे डेयरिंग का जैकेट चढ़ा के सीने में है चिंगारियां, थोड़ा सा बारूद भरते हैं। चल 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 आज कुछ तूफानी करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं। अच्छा प्लान था। 30 मिनट का रास्ता 3 मिनट का बना दिया। और कल कुछ और तूफानी करेंगे। आज कुछ तूफानी करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं। It's Meeta, it's magic. Meeta Magic from Pass Pass. It's Meeta, it's magic. Yeah, yeah. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करते हैं एक ऐसे राउडी ड्राइवर की जिसने अपनी रफ्तार की कहर से मचा दी थी धूम। वो है 7 बार का चैंपियन और F1 का महारथी। कौन है वो राउडी ड्राइवर, देखिए इस खास रिपोर्ट में। F1 का राउडी ड्राइवर रफ्तार से किया कमाल। F1 में दिखाया अपना दम। जिसने कर दिया सबको बेदम। रफ्तार का बादशाह कहें या सौदागर, या बाजीगर, या फिर जादूगर, ये ऐसा खिलाड़ी है जिसने अपनी राउडी रफ्तार से फॉर्मूला 1 रेस में स्पीड की अहमियत बताई। वो कोई और नहीं 7 बार के चैंपियन माइकल शूमाकर हैं। शूमाकर ने साल 1991 में जॉर्डन फोर्ड के साथ करार किया और ट्रैक पर उतरे। तब शायद खुद शूमाकर को नहीं पता होगा कि वो अपनी स्पीड से कितने लोगों को दीवाना कर देंगे। लेकिन जॉर्डन के साथ शूमाकर का करार लंबा नहीं रहा और 1992 के बाद कई बार शूमाकर अपनी गाड़ियां बदल चुके हैं, जिसके बाद शूमाकर ने साल 1994 से 2001 तक अपना दबदबा बनाए रखा। शूमाकर इकलौते ऐसे ड्राइवर हैं जिन्होंने 7 बार फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप जीती है। वहीं साल 2001 से 2004 तक एक बार फिर रफ्तार के किंग का जलवा देखने को मिला। इंडियन ग्रां प्री पर निगाहें। साल 2012 में अभी तक 16 रेस हो चुकी हैं, जिसमें शूमाकर ने कोई रेस नहीं जीती है। वहीं इंडियन ग्रां प्री में शूमाकर के सामने वेटेल और हैमिल्टन जैसे धाकड़ ड्राइवर्स की चुनौती होगी, जो शूमाकर को कड़ी टक्कर देने का मादा रखते हैं। तो 7 बार की फॉर्मूला 1 चैंपियन और इस साल के बाद संन्यास का फैसला कर चुके मर्सिडीज के जर्मन ड्राइवर शूमाकर इस रेस को हर हाल में जीतना चाहेंगे और अपने खाते में साल की पहली जीत दर्ज करना चाहेंगे। देखना दिलचस्प होगा क्या बुध सर्किट में शूमाकर अपनी रफ्तार से डंका बजा पाते हैं या नहीं, या फिर वेटेल और हैमिल्टन एक बार फिर शूमाकर पर भारी पड़ जाते हैं। इस रफ्तार का फैसला तो 28 अक्टूबर को देखने को मिलेगा, जब टकराएंगे शूमाकर, वेटेल और हैमिल्टन। F1 के चाहने वाले यही चाहेंगे कि शूमाकर अपने F1 करियर के अंतिम साल में एक रेस तो जरूर जीते। अंकित प्रमोद, समाचार प्लस।
रफ्तार की दुनिया का एक और बादशाह लुइस हैमिल्टन, जिसने साल 2012 में अपनी रफ्तार का लोहा मनवाया है और अब तैयार है दूसरी इंडियन ग्रां प्री में दम दिखाने के लिए। लेकिन लुइस के सामने चुनौती होगी सेबेस्टियन वेटेल की, जिसने रफ्तार की दुनिया में एक अलग मुकाम हासिल किया है। रफ्तार का एक और सौदागर। जो बनना चाहता है बाजीगर। जो दौड़ाएगा अपनी गाड़ी टनाटन। उसका नाम है लुइस हैमिल्टन। यूं तो रफ्तार के कई सौदागर हैं, लेकिन इन सौदागरों में से एक है रफ्तार का बाजीगर, जिसका नाम है लुइस हैमिल्टन। हैमिल्टन ने अपनी रफ्तार से सबको दीवाना बना दिया है। हैमिल्टन ने अपने स्टंट और अपनी रफ्तार के कहर से फॉर्मूला 1 की दुनिया में खूब नाम बटोरा। हैमिल्टन ने अपने करियर में 106 रेस में हिस्सा लिया है। हैमिल्टन की रफ्तार का जादू। हैमिल्टन तेज गाड़ी चलाने वाली शानदार ड्राइवर माने जाते हैं और यही वजह है कि हैमिल्टन ने साल 2007 में कैनेडियन ग्रां प्री जीता, जिसके बाद हैमिल्टन ने अपनी रफ्तार का लोहा मनवाया और साल 2008 में चैंपियनशिप पर भी कब्जा किया। मैक्लरेन मर्सिडीज के ड्राइवर की निगाहें अब इंडियन ग्रां प्री पर टिकी हुई हैं, क्योंकि हैमिल्टन इस साल अभी तक हुई 16 फॉर्मूला 1 में से 3 रेस जीत चुके हैं। कनाडा, हंगरी और इटली ग्रां प्री में हैमिल्टन ने अपनी रफ्तार का डंका बजाया। वहीं इस साल हैमिल्टन से ज्यादा चार्ज रेड बुल के ड्राइवर सेबेस्टियन वेटेल के खाते में दर्ज है। तो इस साल 16 फॉर्मूला 1 रेस हो चुकी हैं और 4 F1 रेस होना बाकी हैं, जिसमें सभी धाकड़ ड्राइवर्स अपनी रफ्तार का कहर बरसाएंगे। लेकिन देखना है कि इंडियन ग्रां प्री में क्या हैमिल्टन वेटेल की बराबरी कर पाते हैं या नहीं, या फिर लगातार 3 रेस में हल्ला बोल रहे वेटेल एक बार फिर हैमिल्टन पर भारी पड़ जाते हैं, या फिर हैमिल्टन अपनी रफ्तार से वेटेल समेत सभी रफ्तार के सौदागरों को करारा जवाब देते हैं। ये तो 28 अक्टूबर को देखने को मिलेगा, जब उस सर्किट में दौड़ेंगी हवा से तेज गाड़ियां। अंकित प्रमोद, समाचार प्लस। तो अब हर किसी को इंतजार है तो 28 अक्टूबर का, क्योंकि असली रफ्तार का रोमांच उसी दिन देखने को मिलेगा। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। Yeah.